Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's lesson is all about auxiliary verb means helping verbs. In previous video, we already done what is means verb and there are two types. First is main verb and another one is helping verb. पार्ट में हमने क्या सीखा कि मेन वर्ब क्या होते हैं और ये सेकंड जो पार्ट है इसमें हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो आप पार्ट 1 देखना और उसके बाद ये पार्ट 2 का वीडियो देखना, आपके वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडेज लेसन। लुक एट हियर, हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, जो वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब को हेल्प करने के लिए आते हैं सेंटेंस में और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं। ओके, सो लेट अस सी डेफिनेशन। इट इज यूज्ड विथ अ मेन वर्ब टू हेल्प एक्सप्रेस द मेन वर्ब्स टेंस, मूड और वॉइस। क्या होता है वर्ब? ये वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आते हैं। मेन वर्ब का जो टेंस होता है, उनका मूड होता है, सेंटेंस में जो वॉइस होते हैं वो चेंज होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब की वजह से। ओके, सो इनका सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है उससे पहले हम देखते हैं कि क्या होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, सो लेट अस सी एक्सिलरी वर्ब्स की टू टाइप्स है। वन इज प्राइमरी एक्सिलरीज एंड अनदर वन इज मॉडल एक्सिलरीज। सो पहले देखते हैं कि प्राइमरी एक्सिलरीज कौन सी होती है। तो इसके 3 टाइप्स है, टू बी, टू हैव एंड टू डू। सो ये टू बी की भी एक फैमिली होती है जिसमें 5 आदमी रहते हैं। देखो, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, इसकी एक फैमिली है। हमें याद रखना है कि टू बीज के जो फॉर्म होते हैं वो कौन से है, एम, इज, आर, जो कि प्रेजेंट टेंस में है। कौन से टेंस में? इनको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, याद रखना है। वी यूज दीज टू बीज फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस। ओके, देन आएगा वॉज एंड वेयर। तो इनको कब यूज करते हैं? पास्ट टेंस में। जब सेंटेंस में कोई पास्ट हैबिट बताना हो दैट टाइम वी यूज पास्ट ये वर्ड्स। ओके, वॉज एंड वेयर। नेक्स्ट टू हैव। टू हैव की ये भी फैमिली होती है। उसकी फैमिली में 3 वर्ड्स है जो कि हैव है, हैज है और हैड है। हैव और हैज कब आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और हैड कब यूज करते हैं? पास्ट टेंस में। ओके, नेक्स्ट आएगा टू डू। टू डू की फैमिली में कौन कौन रहता है? डू है, डज है, डिड है। तो डू और डज कब यूज करते हैं हम? प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और डिड यूज करते हैं पास्ट टेंस में। ओके, तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि विच आर द हेल्पिंग वर्ब्स और इनको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करना है, ये सेंटेंस में क्या क्या पार्ट लेते हैं, कौन सा काम करते हैं, आपको आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे इस वीडियो के बारे में या इस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, सो अभी देखो, मॉडल एक्सिलरीज में 2 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। वन इज मॉडल होते हैं और अनदर वन इज सेमी मॉडल। सो मॉडल्स कौन से है? शाल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। और सेमी मॉडल्स में क्या आएगा? डेयर टू, यूज टू, ऑट टू, यूज टू, नीड टू। यूज टू का ये पास्ट है, यूज टू। ओके, तो दीज आर द मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स। तो आपको अच्छे से ये चार्ट रिमाइंड करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो या ये नोट्स नोट डाउन करके आप अपने एग्जाम में इसको यूजफुल बना सकते हो। ओके, तो उसके बाद क्या है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये सहायक क्रिया कहते हैं कि कर्ता की अवस्था मतलब स्टेट के बारे में हमें जानकारी देनी है। तो यहाँ मुख्य तौर पर 2 प्रकार से काम करते हैं, जो प्राइमरी एक्सिलरीज है और मॉडल एक्सिलरीज। ओके, सो इसका फर्स्ट टाइप हम डिटेल में देखेंगे, प्राइमरी एक्सिलरीज। लेट अस सी फर्स्ट टाइप, प्राइमरी एक्सिलरीज मीन्स प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रिया। These verbs modifies other verbs in a full verb phrase. ये वो होते हैं जो अदर वर्ब्स को
हेल्प करते हैं। अदर वर्ब मतलब जो मेन वर्ब हो सेंटेंस में या कोई वर्ब की फ्रेज आई हो, उनको ये हेल्प करते हैं। तो देखो है टू बी, टू हैव और टू डू, इनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये आज हम सीखेंगे। लुक एट सम एग्जांपल्स। आई एम गोइंग टू द मार्केट। नाउ इस सेंटेंस में am क्या है? am इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, am क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं am इज अ हेल्पिंग वर्ब। और go क्या है? गोइंग, go इज अ मेन वर्ब। तो देखो अभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, तो होते वो प्राइमरी एक्सिलरी। नेक्स्ट, शी इज अ टीचर। अभी यहाँ पे इज अ हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके बाद मेन वर्ब आया है क्या? नहीं आया। सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। लुक, आर क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब। और प्ले को आईएनजी हुआ है, इसका कंटिन्यू चालू है, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो प्ले को क्या है? प्ले है मेन वर्ब। देन ही वॉज अ डॉक्टर। तो वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी मेन वर्ब नहीं आया है। देन यू वेयर वेरी ग्रेडी। सो वेयर इज अ, यस, वेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अभी यहाँ पे भी मेन वर्ब नहीं आया है, लेकिन वेरी इज अ एडजेक्टिव। क्या है? वेरी एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन, डू यू नो वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। अभी इस सेंटेंस में टू हेल्पिंग वर्ब से डू भी है जो टू डू का फॉर्म है, और इज भी है जो टू बी का फॉर्म है। और विच इज द मेन वर्ब? यस, नो। तो नो इज अ मेन वर्ब। तो यहाँ पे हम एच लिखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है? He has eaten too much food. Has किसका फॉर्म है? To have का, मतलब हेल्पिंग वर्ब। eat का पास्ट हुआ है। eaten क्या है? मेन वर्ब। ओके, देन I have to get up early. have किसका फॉर्म है? मतलब ये हेड है। have का हेड have, मतलब have इज अ मेन ना, सो have इज अ हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे देखो अभी हमने ऊपर एक डेफिनेशन देखा था कि प्राइमरी एक्सिलरीज मतलब वो मॉडिफाइज करता है किसको? वर्ब फ्रेज को मॉडिफाइज करता है। तो वर्ब फ्रेज यहाँ पे है टू गेट अप। तो ये गेट अप क्या है? वर्ब फ्रेज है, और ये है, इसको कहते हैं मेन वर्ब। यस, देन आएगा Where did you come from? So did is a कहाँ से बिलोंग करता है? ये डू का पास्ट। ओके, did, तो ये हुआ हमारा H, मतलब हेल्पिंग वर्ब। और come क्या है? Yes, come is a main verb. Look at next. She does many after school activities. अभी ये सेंटेंस में does प्रेजेंट में है, किसका है फॉर्म? यस, डू का है, तो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अभी मेनी क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स दिया है, लेकिन मेन वर्ब दिया है क्या? नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, तो मेनी इज एडजेक्टिव। देन शी हैड अ चॉइस। यहाँ पे हैड, हैव का पास्ट, हैड मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब है क्या? नहीं। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे कि प्राइमरी एक्सिलरीज को सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करना है, उनका यूज़ कब होता है। ओके, तो याद रखना कि टू बी के जो फॉर्म होते हैं
और जो टू हैव के फॉर्म होते हैं और टू डू के फॉर्म होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब्स। नंबर 2, मॉडल एक्सिलरीज। सो मॉडल एक्सिलरीज का मैंने एक चार्ट बनाया है कि क्या होते हैं मॉडल्स और उनका सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है और क्या काम करते हैं सेंटेंस में। ओके, सो लेट अस सी दिस चार्ट। हेल्पिंग वर्ब शॉल और विल। शॉल और विल कब यूज़ करते हैं हम, उसके यूजेस क्या है? टू शो फ्यूचर इवेंट, मतलब सेंटेंस में जब फ्यूचर इवेंट दिखाना हो हमें कि कोई घटना घटने वाली है, दैट टाइम वी यूज शैल और विल। ओके, देन कैन एंड कुड। सो कैन एंड कुड कब यूज़ करते हैं? जब सेंटेंस में हमें एबिलिटी दिखानी हो। एबिलिटी मतलब कोई काम वो कर सकता है या कर सकती है। कैपेसिटी वो होती है जो उसकी काम करने की क्षमता है या नहीं, या हमें दिखाने के लिए। परमिशन, परमिशन तो आपको पता है कि क्या यूज़ करते हैं तब हम, कैन और कुड। और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि संभावना होती है कि कोई चीज़ की संभावना कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट टाइम वी यूज प्रोबेबिलिटी इन सेंटेंस, मीन्स कैन एंड कुड। देन आएगा शुड। तो शुड कब यूज़ करेंगे? जब सेंटेंस में कोई सजेशन देना हो, कोई सुझाव देना हो हमें, तब हम क्या यूज़ करेंगे? शुड। ओके, देन आएगा ड्यूटी। जब कोई कर्तव्य निभाना है या कर्तव्य के लिए कोई सेंटेंस है तो तब हम यूज़ करेंगे शुड। वुड, वुड कब यूज़ करते हैं? तो कोई पास्ट हैबिट बताना है और कोई रिक्वेस्ट करना हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, तो तब क्या हम यूज़ करेंगे? दैट टाइम वी यूज़ वुड। देन मे और माइट, ये परमिशन के लिए भी यूज़ होता है और जो पॉसिबिलिटीज़ होती है सेंटेंस में उसके लिए भी होता है, तभी भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। देन मस्ट आएगा। मस्ट कब यूज़ करना है सेंटेंस में? जब कंपल्शन है, मतलब ज़रूरी है ये करना। ओके, तब। ऑब्लिगेशन है, मतलब लाचारी दिखाना है सेंटेंस में, तब यूज़ करेंगे। या कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, ओके, तब यूज़ करेंगे, मतलब कोई दृढ़ निश्चय दिखाना है सेंटेंस में, तब यूज़ करेंगे मस्ट। देन आएगा यूज टू। यूज टू कब यूज़ करते हैं? कोई पास्ट हैबिट दिखाना हो सेंटेंस में। और ऑट टू कब यूज़ करेंगे? ड्यूटी, मतलब कर्तव्य दिखाना हो तब। सजेशन कब दिखाना है? जब कोई सुझाव देना हो तब। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। आई विल प्ले टुमारो। इन दिस सेंटेंस विल इज व्हाट? यस, विल इज मॉडल एक्सिलरीज। तो ये जो मॉडल एक्सिलरीज है, इसका मीनिंग मैं कल खेलूंगा, मतलब क्या शो किया है? फ्यूचर इवेंट दिखता है इसमें कि मैं कल खेलूंगी या मैं कल खेलूंगा। ओके, दैट टाइम वी यूज विल। देन I would like to make a toast. Would, model auxiliaries. मैं एक टोस्ट बनाना चाहूँगा, मैं एक टोस्ट बनाना चाहूँगी। Would, पास्ट हैबिट बताया है। ओके, would कब यूज़ करते हैं? जब पास्ट हैबिट बताना हो तब। देन आएगा when I was in school, I used to make sketches. In this sentence, look at here. Used to is model. So again this is used for showing past habit. Okay, क्या हैबिट है? उसको स्केचेस बनाने की। जब मैं स्कूल में था तब मैं रेखा चित्र बनाता था। ओके, स्केचेस बनाता था। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, आई कैन डू इट। नंबर 4, आई कैन डू इट मतलब मैं ये कर सकता हूँ, उसकी एबिलिटी बताई है कि कर सकता हूँ मैं ये। यस, मैं यहाँ कर सकता हूँ। कैन तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ करने की श्योरिटी ज़्यादा हो, दैट टाइम वी यूज़ कैन इन सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट वन, आई कुड डू इट। कुड कैन का पास्ट है। कुड भी कब यूज़ करते हैं? जब एबिलिटी बताना हो। यही सेंटेंस हमने ट्रांसलेट किया है पास्ट में। ओके, देन इट मे रेन लेटर। तो मे इज अ मॉडल
और मे बी कब यूज़ करते हैं, जब सेंटेंस में ज़्यादा श्योरिटी होती है, दैट टाइम वी यूज़ मे। बाद में बारिश हो सकती है। देन आएगा इट माइट रेन लेटर। इसका भी मीनिंग सेम है, लेकिन ये सेंटेंस में क्या है, श्योरिटी कम है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके। देन आएगा ही मस्ट स्टडी हार्ड। कौन सा है मॉडल, मस्ट। ही मस्ट स्टडी हार्ड, तो मस्ट क्या है, मॉडल एक्सिलरीज है। सेंटेंस का मीनिंग, उसे कठिन अध्ययन करना चाहिए। क्या बताया है, कंपल्शन किया है उसको कि तुम्हें और परिश्रम करना चाहिए और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, ये कंपल्शन किया है, तो मस्ट यूज करते हैं कंपल्शन के लिए। ओके। देन आएगा यू शुड कम होम अर्ली। तुम क्या बताया है कि आपको जल्दी घर आना है, शुड। कब यूज करते हैं शुड, जब कोई सजेशन देना हो तब। सजेशन दिया है कि तुमको जल्दी घर आना है। ओके। देन आएगा वी ऑट टू हैव टेकन अ टैक्सी। हमें एक टैक्सी लेनी चाहिए थी। ऑट टू कब यूज करते हैं, कोई सजेशन देना हो तब यूज करते हैं, या कोई ड्यूटी है तब यूज करते हैं। शैल वी गो टू द सिनेमा। कब यूज करते हैं शैल, मॉडल के लिए। शैल, क्या हम फिल्म देखने जाएंगे। क्या बताया है, सजेशन दिया है, जा सकते हैं कि नहीं। ओके। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है। अब मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट बनाई है, जो इसे आप देखो कि क्या कौन सी वर्कशीट है ये, और इसको आपको कैसे सॉल्व कराना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ब। इट डैश रेन टुडे, इसमें आपको पॉसिबिलिटीज वाला मॉडल रखना है। इट डैश बी रिस्की, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज दिखाना है। देन डैश वी कम इन परमिशन, यहाँ पर भी परमिशन दिखाना है आपको इस सेंटेंस में। देन आई डैश लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट दिखाना है। देन यू डैश ओबे अ क्लास टीचर, इसमें आपको ऑर्डर दिखाना है। शी डैश स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, इसमें क्या दिखाना है, एबिलिटी। और आई डैश गो टू द सुपरमार्केट टुडे, इसमें दिखाना है नेसेसिटी। ओके। तो ये वर्कशीट आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में इनबॉक्स करना है, उसका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। इफ़ यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन वेल, then subscribe to my YouTube channel and thank you for keep watching.